करना चाहिए। भी देखो हमारे सेठ जी, इनको सेठ जी कहते हैं लोग अधिकतर, सेठ जी है ना, राजन नाम है लेकिन है सेठ जी। तो सेठ जी, एक बार हम नासिक में गए थे इनके साथ, हमारे साथ नासिक में चौरसिया और ये पूरी कम से कम कई तीर्थों का दर्शन करा के बंबई होकर के फिर लौटे थे। अच्छा है, घर गृहस्थी का काम करते हुए धर्म का भी काम थोड़ा करता रहे तो बड़ा अच्छा है। चलो सखी वह चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बीचे तो हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक रास्ता, घर का भी धंधा भी हो और भगवान का काम भी होता रहे, इससे बड़ा संसार में सुख दूसरा कुछ है नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए अच्छा पैसा जोड़े और खूब दम से खर्चा करे। कन्या के विवाह में जैसे करते हैं वैसे, और विवाह में तो चाहे ऐसे डीजे ना बजे, लेकिन भागवत में दो दो आगे पीछे धम धड़ा धड़ धम धड़ा, हमें तो काने फूट रहे थे, हम तो आंखें बंद कर लेते थे और बड़ा अच्छा आनंद, माताओं को तो थकाने नहीं लगी, सब बिल्कुल आनंद से। यहाँ हमारे भोजन में रहने में कोई भी कमी नहीं, चकाचक खूब आनंद, और कथा में भी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन श्रोता कम आ रहे हैं, है ना। तो ये माताएं, अब आज पहला दिन है, कल से खूब जगह, ये उधर जबा भी थोड़ा दब जाए सो कोई बात नहीं है, चलेगा। वो आप लोग पंडित जी को 2-2 किलो 4-4 किलो दे देना, सब वो जवा का माफिक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खूब कथा सुनो, और कथा सुनो नहीं, गुनो भी, हम जो कहते हैं उसको खोपड़ी में बैठाओ भी, कि आखिर हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है तो किसके लिए बनाया है, ठीक है ना। ये सब बातें हम आपको 7 दिन में, एक दिन तो हो ही गया, 6 दिन और बचे हैं, सो हम ये सब बातें आपको बताएंगे। तो भागवत की कथा बड़े जोर शोर से भद्रा व्यातिपात को छोड़ करके भादों और कार्तिक अगहन आषाढ़ सावन भादों कुमार कार्तिक अगहन, इन महीने में जो कथा सुनता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष में कथा जो सुनता है उसके कोई जेल में हो अथवा बंधन में हो, अथवा कोई ऐसा हो जो संकट में संकट चला जाता है। माघ में कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। फागुन में कथा सुनने से घर में उत्सव, शादी विवाह ना होता हो तो हो जाता है ना। ऐसे 12 महीना में अलग अलग महीने में कथा सुनने से घर गृहस्थी के जो काम हैं वो बंद पड़े हों सो वो खुल जाते हैं। लेकिन आषाढ़ सावन भादौ कुमार कार्तिक अगहन, इन महीने में कथा सुनने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सप्ताह विधि को आसपास के गांव में और चिट्ठी भेज करके सबको सूचना देना चाहिए। तो ये पहले से पोस्टर छपा के रखे, लिखने का काम ही नहीं। देखो इसमें लिखा है कि ग्राम सिवनी खुर्द में भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, आप सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें, और का होना है ये सब लिखा हुआ है। सब जगह पे
पहुंच भी गया है और कछु जगह नहीं पहुंचा हो, सो वहां सब में खाली चिपकाओ नहीं, गांव के जो मुख्य आदमी हैं उनको कह दो कि कथा है, बुलौआ है, आप सब लोग पधारे, ठीक है ना। और ये जहां चाहे वहां कहो तो हम चपका देवें, ऐसे उनको सूचना दे दे। नहीं तो लोग पढ़ने के लिए कम, पढ़ते काम में इतने व्यस्त हैं कि पढ़ ही नहीं पाते, है ना, भले चपका रहे। जब गांव के मुख्य आदमी से कहोगे तो वो हाँ कह गए। इस प्रकार हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का स्मरण करेंगे। अभी तक हम महात्म के 6 अध्याय की कथा हम बता रहे जो पद्म पुराण से लिया गया था। अब हम भागवत के प्रथम स्कंध का स्मरण करेंगे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस्यार्थे स्वभिद्य स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वस्त्रकवस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किंवा परेरेश्वरम् सद्यो अद्यवरुध्येत्र कृतभिः शुश्रूषभेस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भाविका यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वम् द्वैपायिनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूरे भागवत का सार इस श्लोक में है। वो क्या है? ये भगवान संसार कैसे चलाते हैं ये बताया है। भगवान माया येन माया समवर्त विश्वमखिलम्, माया से सबको पागल भगवान बना देता है। माया का एक नशा की पुट दे देता है और उस माया के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है, और जान भी जाए तो मानता नहीं। यही माया है। जान जाए कि हमें मरना है, सफेद बाल हो गए, कछु दिन बाद टन गणेश हो जाएंगे, चिता में धर देंगे, बार देंगे, मर जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा, यार काहे को मर रहे। ये जानकर भी नहीं माने, यही माया है। सबको जाना है, यहाँ से रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बिगाड़ना है। दो बातें मत भूलिए, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखना चाहिए, मरना है, सब चला जाएगा, यही रह जाएगा सब। हमें भजन करना चाहिए, राम राम कहना चाहिए,
ये बात भूलना नहीं चाहिए। सारे जहां का मालिक वही है, महा का मालिक वही है, पालक वही है। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना सारे जहां को फिर खिलाए हैं। बुलाया सबरी ने देखो विदुर को फिर खिलाए हैं। वो प्रेम अधरी है विदुर के, वो प्रेम अधरी है प्रभु ने फिर खिलाए हैं। वो प्रेम अधरी है विदुर के छिलके खाए हैं। गज ने पुकारा, ओ गज ने पुकारा और ग्राहे को मारा, गज को उबारा। अरे मूर्ख तूने बनाना न जाना सारे जहां का मालिक वही है, पालक वही है। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना। शासन खींच खींच हारा चीर के ढेर लगाए हैं। शासन खींच खींच हारा चीर के ढेर लगाए हैं। नरसिंह रूप धारा
नरसिंह रूप धारा, हिरणाकुश कुमारा प्रहलाद तारा। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना, सारे जहां का मालिक वही है, पालक वही है। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना, अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना। अर्जुन में जब होड़ लगी देखो अपने हनुमत अर्जुन में, ओ कच्चा रूप धारा रेला त्रिभुवन में, कच्चप रूप धारा मारा रेला त्रिभुवन में। मीरा पिया है, मेरा पिया है विष का प्याला, रहा नंद लाला। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना, सारे जहां का मालिक वही है, पालक वही है। अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना, अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना, अरे मूर्ख तूने मनाना न जाना। हरिशरणम वाला मास्टर होगा। इसी प्रकार बिना गुरु के पूजा पाठ भी नहीं होता। हवन पूजन कछु करे तो बोले कि दीक्षा लिए कि नहीं, दीक्षित हो तब वो पूजा पाठ कर सकता है। पार्वती जी का प्राकट्य हुआ, नारद जी पहुंचे। हिमांचल ने पार्वती को ला करके नारद जी के पास खड़ा किया। बोले बाबा जी देखो मेरी मोड़ी का भाग्य तो देखो, इसका दूल्हा कैसा है। कहा सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार, इसके दोष गुण कहाँ है ये बताओ। नारद जी ने हाथ देखा और हाथ देखने के बाद बोले कि मोड़ी तो बहुत अच्छी है, सुता सुलक्षण अच्छे लक्षण वाली, मोड़ी में कोई दोष नहीं है। तो बोले कि दोष किस में है? बोले होने वाले दूल्हा में दोष है। बोले दूल्हा में दोष है? बोले क्या दोष है? बोले दूल्हा जो होगा वो अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी बाबा होगा, जटा वाला होगा, जोगी जटिल अकाम, उसमें कोई कामना नहीं होगी, और नंगा होगा। जोगी जटिल अकाम और नगन, नंगा और अमंगल वेश। अमंगल वेश नंगा किसको कहते हैं याद रखना। हंस तो दिए लेकिन सुनो, वो सभी नंगे हैं जो कांच नहीं लगाते, खाली ऐसे पहन लिए शंकर जी, ऐसे बाघ हम्बल लपेट लिए, नीचे सीताराम वो नंगे ही कहलाते। इसलिए कच्छ
कच्छ वाला ही माना जाता है पहने। बिना कांच के यदि कपड़ा पहने तब वो माना नहीं जाता। पृथ्वी में चलता है, जब चलेगा तो जो है सीता ही रहा कच्छ वाला। आजकल के औरों को तो छोड़ो, है ना, और बस सब शान में है, और देखने के लिए तो नियम तो है ही नहीं। मुक्त कक्षस्तु विप्रा भूमो चलति पादपो पदे पदे सुरापाणाम फलव लभते निश्चिता। बिना कांच का एक पग भी चलता है तो उसे मदिरा पीने के बराबर पाप लगता है। इसलिए अब तुम कहो शंकर जी काहे चलते हैं, कोई कोई पूछने वाले भी बड़े विचित्र रहते हैं। बोले शंकर जी तो नंगे ही रहते, नगन अमंगल वेश। अब देखो, शिव जी की तुलना अपने से तुम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि भगवान शिव जी जो जानते हैं वो मानते हैं। और अमंगल कौन कहलाता है? अमंगल को हम आपको परिभाषा बताते हैं। राख मंगल होता है, झड़े फूके हुए, ये भागवत हो रही है, एक टोकरी राख रख दो, वो अमंगल कहलाएगा। लेकिन जहां राख है वहां राख रख दो तो वो अमंगल नहीं है, वहां लक्ष्मी का वास हो। राख जहां रखी हो भूरे में, राख फेंको, वो अमंगल नहीं होगा। कि होगा? होगा नहीं होगा। जो कोई भी चीज रखी है वहीं उसको रख दो तो वो अमंगल नहीं है। अमंगल वो है रखी नहीं है, वहां रख दो, वो अमंगल है। शिव जी चिता का भस्म अमंगल होता है, चिता अमंगल है। लेकिन चिता की राख अमंगल है। लेकिन वो राख जहां चिता की राख रखी वहीं यदि रख दो तो वो अमंगल नहीं। चिता की राख उठाए चिताई में धर दिया तो वो अमंगल नहीं है। देखो ये शरीर क्या है? अच्छे से ध्यान से देखो, ये चिता का भस्म है कि नहीं? एक दिन होगा कि नहीं? बोलो होगा। ये शरीर जलेगा जिस दिन तो वो राख बनेगा कि नहीं? और ये दिमाग में यदि जिसके आगे आए कि ये शरीर ही चिता का भस्म है, यदि इसमें चिता का भस्म लगाओ तो वो अपवित्र नहीं है, वो पवित्र है। शिव जी जानते हैं कि ये शरीर चिता का भस्म है, इस शरीर में मोह ना हो जाए, इसमें हमारा आस्था ना जम जाए। भगवान ने कितना सुंदर हाथ दिए हैं, इसलिए चिता का भस्म लगाते। अरे क्या देखता रे, ये चिता एक दिन भस्म हो जाएगा, इसमें मोह नहीं करो। चिता भस्मालेपा सगतिन करोटी परिगरा मंगल्यम भीषम। भेष अमंगल है लेकिन वो मंगल है। शिव मंगलकारी है, अमंगलकारी क्यों नहीं कहते? क्योंकि शरीर को वो जला हुआ भस्म ही मानते, हड्डी ही मानते, इसलिए हड्डी पे हड्डी रखना दोष नहीं है। जब तुम मानो कि ये शरीर है पवित्र है, अच्छा इसमें अमंगल रखोगे तो वो अमंगल होगा। लेकिन जब तुम जानोगे कि ये तो हड्डी ही है, हड्डी में हड्डी रख दो, सोना में सोना रख दो, गेहूं में गेहूं रख दो, राख में राख रख दो, कभी अमंगल नहीं होता। वो अमंगल हो गए तो बता दो, है ही नहीं। राख है वो तो अमंगल है, वो तो राख है, राख में राख रखना कोई अमंगल। शिव जी नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिली परी हस्त असरे। ऐसी हाथ में रेखा है। अच्छा माताएं मोड़ी ओड़ी के हाथ होत कोई देख है, अब सभा में ना आवे तो फाटक के दत्त में जरूर खड़े होके देखते। आधा फाटक लटका लेंगी और कान लगा लेंगी, बाबा जी का
हिमवंत जी हिमांचल बाबा नारद से पूछे, मैना ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। आ गए। बाबा जी काया कह रहे, बोली ऐसा है। बोले कछु दे दो, पैसा दे दो, बदलवा दो। लेके गए। नारद जी क्रोधित हो गए। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लेला। खोपड़ी में लिखा है वो हो के रहेगा। अब बारात आई और सब में चल गए। पार्वती ने कहा, जन ले हुमा तु कलंक करुणा परिहरि अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाओ गोसाई। जन ले हुमा तु कलंक करुणा परिहरि अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाओ गोसाई। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाओ गोसाई। हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता। याद रखो, परिस्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करना, मन स्थिति को सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम सुधार सकते हो। परिस्थिति नहीं सुधर सकती। जो लिखा के लाए हो वो तो भोगना ही पड़ेगा। पार्वती ने तपस्या करने के लिए नारद ने कहा, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। जे जे बर के दोष बखाने, सो सब शिव पह मैं अनुमान। नारद ने कहा, शिव पे सब घटित होता है और शंकर जी समर्थ है। समर्थ कछ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो तप करे कुमार तुम्हारी, तुम्हारी कुमारी तप करे। मंत्र दे दिए। बिना तप गुरु के होता नहीं। नारद जी उनको चेली बना लिए, मंत्र दे दिए और तप के लिए भेज दिए। तप किया, शंकर जी से विवाह हुआ। विवाह हो के पार्वती हिमांचल का घर छोड़ करके पति शंकर भगवान के कैलाश मानसरोवर में निवास करने लगी। एक दिन नारद जी का बीड़ा बजाते हुए पार्वती के यहाँ जाना हुआ। कब गए? जब शिव जी नहीं थे। पार्वती ने उनका स्वागत किया, गुरु बाबा आइए। कैसे आए? नारद ने कहा, हम चेली का, तुम शिष्य हो, शिष्य का खबर दबर लेने आए। बोले तो ये कैसा है हाल चाल? पार्वती ने कहा, चाल भी बढ़िया, हाल भी बढ़िया है। बोले शंकर जी अलग ढंग के हैं, तुम अलग ढंग की हो। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, केला और बेर का संग कैसे निभे। शंकर जी बेर हैं, वो बिच्छू वाले, सांप ततैया बिच्छू बर्रैया, हड्डा मड्डा सब लगाए रहते। तुम कितनी भोली, कितनी अच्छी, और साथ में रहना, सुख का संकेत नहीं मिलता। पार्वती ने कहा, गुरु बाबा, जिनके गुरु नारद हो उन्हें स्वप्न में भी दुख हो नहीं सकता, हम तो सुखी हैं। शंकर जी के परिवार में सम कोई नहीं है, विषम है सब, लेकिन सब में शांति है। बोलो, एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन झगड़ा नहीं होता। माता जी का वाहन और शंकर जी के वाहन, इनमें मेल कैसे? शेर और बैल एक दुश्मन है कि नहीं? गणेश जी का वाहन और खड़ानन का वाहन मोर। मोर और चूहे का नहीं बनता। बोलो, सब एक दूसरे। सांप को मोर खा जाता, सांप रहता, मोर रहता, फिर भी उनके परिवार में बड़ा मेल है, क्योंकि वहां शंकर जी का अनुशासन है।
अनुशासन शिव जी का है। एक दूसरे के विपक्षी रह रहे हैं लेकिन सब में भाईचारा, शांति है। नारद ने कहा यदि मेल जोल है लेकिन आपस में वैमनस्यता तो होगी। बोले नहीं, वैमनस्यता भी नहीं, छल कपट तो होगा। बोले नहीं है। शिव जी ने, नारद जी ने कहा वो शिव जी के मुंडों की माला किसकी है पता है? नारायण नारायण कह के नारद जी चले गए। पार्वती ध्यान करके देखने लगी कि वो मुंड का माला तो कोई औरत का लगता है। शिव जी का कोई किसी औरत से प्रेम चल रहा है क्या है, किससे करते हैं क्या है, ऐसा मन में उनने सोचने लगी। औरतों को सबसे बड़ी खटक होती है पति किसी दूसरी औरत से तो बात नहीं करता। ये सबसे खतरनाक चीज है। यदि कोई कान में कह दे कि दाऊ साहब वहां खड़े थे उससे बात कर रहे थे तो फिर है ना, दादी का तो फिर वो चढ़ाई ना करे तो हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे थे वहां, क्या कर रहे थे, काय को खड़े थे, काय को खड़े थे? अब देव उत्तर, काय खड़े थे? पार्वती के दिमाग में मुंड की माला चढ़ी, मुंह फूला। माताओं का मुंह फूल जाए तो पटकना बड़ा देरी हो लगती है। पति से बोलती नहीं है, मुंह फुला लेती है बस। वो घर में पत्नी बोली नहीं तो पति को चैन नहीं। शिव जी आए, पार्वती काहे को बोले? शिव जी ने कहा का बिगड़ गया भैया, बोली नहीं। अच्छा, माताएं यदि बोले नहीं तो पति फिर ऐसे पीछे से छूने का प्रयास करता है, कंधा, और डर के छूता, डर के कहीं करंट न मर जाए। और जैसे ऐसे ऐसे छुए पार्वती होना नहीं, बोले अब काम बन गया। बोल एक बार बोल दे तो रास्ता निकल जाए। बोले नहीं, क्या रास्ता? शंकर भगवान ने कहा हे भगवान अच्छा रहा बोल दी, छूना नहीं, बस अब हवा निकल गई, अब कोई बात नहीं। शिव जी ने कहा आखिर बात क्या है, क्यों मुंह खुलाई हो, क्यों नहीं बोल रही थी? बोले तुम हमसे कपट करते हो। अरे नहीं, कभी नहीं, हम तुमसे कपट क्यों? बोले तो ये मुंडों की माला किसकी है? बोले तेरा गुरु बाबा तो नहीं आया था? बोले आए थे। बोले बस मेट के धर दिया। साचा उनके मोहन माया, उदासीन धन धर्म न जाया, पल पर घर घालक लाज न भीरा, अब बाज की जान प्रवस कै पीरा। दूसरे को घर बिगाड़ने को उन्हें जो है दर्द तो है नहीं, लाज है नहीं, क्योंकि न उनके धन है, न घर में घर वाली है, न कछु है, उन्हें तो आनंद लाता। जो तुम्हारे गुरु की बात मान गया सो वो पत्नी के साथ सुख से रह नहीं पाया, जरूर वियोग होना है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू गुरु बाबा की बात पे ध्यान न दे, अब काम कर। बोले मूड की माला है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा किसका है। अब पत्नी जब अकड़ जाए तो भैया ठीक है, मना बहुत करे न पूछ, लेकिन जब अड़ गई तो शिव जी ने कहा तुम्हारे मुंडों की माला। मेरे? बोले हाँ। मेरे? बोले हाँ। मेरे? बोले हाँ। तो पार्वती ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 बार में जन्म ले चुकी। शिव जी ने कहा 7 नहीं 8। बोले एक मुंड कहाँ गया? बोले जल गया। सती नाम जब रहा तुम्हारा तो तुम जला लिए,
जल गया, मिला नहीं। हम जब पहुंचे तब राख हो गया। साथ तो हमने काट के गुह लिए। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं हुआ। तुम मर जाती थी, मैं सिर काट के गुह लेता था, माला बना लेता था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ कब से खड़े हम झोली पस जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा, जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हम झोली पस, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार, जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो सजी है आज मंदिर में ये भीड़ो भारी, देख लो सजी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। आजा है त्रिपुरारी जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जमाने का हम लेके आए, ओ जिंदगी से हारे हम लेके आए। हाय रे जहां में लोग अपने हुए हैं पराए, तेरे सिवा दुनिया में ना कोई हमारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
मुसीबत के मारे। दूर कर सारे संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है। मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा वो कब से करे हम झोली पसार। क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। हरि बोल। बोझ पापों का सर पे उठाए। कर नजर दया की भक्त जन तेरे गीत हैं गाए। सेवा में हमने तेरी जिंदगी गुजारी है। मेरे भोले बाबा जग रखवाले हैं। मेरे भोले बाबा जग रखवाले हैं। मेरे भोले बाबा कब से करे हम झोली पसार। क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जग रखवाले हैं मेरे भोले बाबा। बोलिए बाकी मरता तो मर जाते हो। बोले वो अमर कथा हमें बताओ। बोले 6 महीना लगता है अमरनाथ में कथा होगी। 6 महीना तुम्हें जगना पड़ेगा। जगेंगी नहीं जगोगी जगेंगी। जब पत्नी ने जिद कर दी। देखो 3 जन की जिद मान्य होती। त्रिया पत्नी कछु हट कर ले से 1 दिन मना करोगे 2 दिन मना करोगे और फिर दिन हो गए तो ठीक। और दिन रात रात को चैन नहीं और दिन को भी चैन नहीं। ऐसे पत्नी है कि दिन रात पीछे पड़ गई सब फिर करना ही पड़ता। बाल हट राज हट। सरकार कह दे यहाँ से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। जाए सो ने बंद कर दिया जेल में। जय सिया राम। खाई खुदवा दी बंद कर दिया। नहीं जाना नहीं जाना। जहां से कहेगा वहां से जाना। राज हट बाल हट। लड़का हट कर ले तो फिर का है। और त्रिया हट। ये 3 हट मान्य होते। पार्वती जी ने हट किया हमें अमर कथा बताओ। और शिव जी बोले चलो भैया। तो चले तो जा करके बैल को उन्होंने रख दिया। तो बैल गांव पड़ा। बैल गांव पहलगांव। वहां से 16 किलोमीटर चले तो चंद्रमा को उतार के रखा चंदनबाड़ी। फिर 3 किलोमीटर में बिच्छू उतार दिया तो पिस्सू टापू। फिर आगे गए तो 8-9 किलोमीटर में शेषनाग को उतारा तो शेषनाग। फिर गणेश जी को उतारा तो गणेश टापू।
और फिर पोसपत्री 2 किलोमीटर। भैया पोसपत्री में तो हम गए तो वहां तो कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो रहा होगा, आधा किलोमीटर में आइटम आइटम। संसार में जो भी वस्तु दिखती है वो पोसपत्री में मिलती है फ्री। खीर खाओ, रसगुल्ला खाओ, और आमले का मुरब्बा पाओ, टेटी का अचार, आम का अचार। संसार में जितने भी आइटम बने हैं 56 भोग से ज्यादा आइटम वहां रहते हैं। वहां हमारे हरि मोहन चौरसिया वहां हर साल अपने जेब से कम 2-4 लाख रुपया लगाते हैं और लोग देते भी हैं। जो सहयोग है वहां जो भी जाता इतना, और सबसे महंगा वहां तक ढुलाई एक रसगुल्ला ढुलाई माल का कम से कम नहीं तो 200 रुपए का एक रसगुल्ला पड़ता है। 200 का एक पड़ेगा, ढुलाई मुलाई सब लगा के। लेकिन वहां इतनी सेवा करते हैं। हम सब लोगों को साल में कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग यहाँ हरि मोहन के यहाँ सबके मुंह में पड़ जाए, अमरनाथ में, और सहयोग सबको करना चाहिए। और अगले साल से आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। हमारे अरे 5000 का जाएगा, 5000 कोई महीना रखता है। एक रसगुल्ला 200 का पड़ता है। 5000 तो एक ही आदमी देवे। बहुत अच्छा है। हमारे ललितपुर में सिर्फ हरि मोहन का ही चौरसिया परिवार का इतना धर्म के प्रति आस्था है। कहीं भी भागवत हो, कहीं भी होवे तो वो इतना सहयोग करते। नरसिंह मंदिर में गए, वहां पे ऐसा खपड़ा गिरा और गौशाला थी। इनने 1.25 लाख रुपया एक मुट्ठ और आगे जो भी दिए हो, लेकिन मैं अपने सामने की बात है 1.25 लाख बोले महाराज इसमें जो है गौशाला बनवाओ। और नींव में उनका लगा कहे पुताई के लिए तो यही लोग जो है सब गए, सो यही के एक बार पोते आए। और हमने लोगों ने कहा कि चौरसिया को सोना मिल गया कहीं खोदे पे हाड़ा, इसलिए इतना कोई नहीं, बड़े बड़े आदमी खर्चा नहीं कर सकते, कहां से करता, हड़ा मिल गया। हमने कहा हड़ा नहीं मिला है, वो सिद्धांतिक। देखो छोटी सी दुकान है और 100 रुपए में 1 रुपया बड़े मुश्किले में मिलता है। जब 100 रुपए का माल बेचे तब 1 रुपया मिलता है। किराने में बहुत कम मार्जिन है, कपड़ा उपड़ा में तो लोग कर लेते, लेकिन किराए में बहुत कम। फिर भी हम तो तीर्थों में जाते, कहीं सुन ले वह, हम तो आज तक कभी ये खाने पीने की चीज तो जिंदगी में हम खरीदे ही नहीं। दुकान में पहुंचे तो झोली भर देता। तीर्थ में जाए, आधे तीर्थ तो इसने ऐसे ही कराए, सब खर्चा। और तीर्थ में सुने महाराज जा रहे तो किराया भाड़ा सब चक। ये कहां से आता है? ये सब ठाकुर जी देते हैं। और इनका हम अभी जो कथा बता चुके कि 10वां हिस्सा दुकान में, 10वें हिस्सा जो भी बचता है, 10वां हिस्सा ये उठा के दान पेटी में डाल देता। और कोई हुआ सो दान पेटी से अपना दे देता है। और ठाकुर जी सब व्यवस्था जो है कोई नहीं है, बढ़िया जो है वो धर्म का ही है। जो अपने जिंदगी में धर्म के 10वां हिस्सा अपने कमाई का निकाल देता है,
उस घर में कभी ग्रहण नहीं लग सकता, उनके घर में कोई गुटखा खाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तमाकू खाने वाला नहीं मिलेगा, और दारू वारू की तो बात ही छोड़ो, प्याज तक नहीं बनता, प्याज लहसुन नहीं बनता। बताओ, ये महात्मा से सदगृहस्थ महात्मा, हम तो इन्हें महात्मा से भी बड़ा जानते हैं, जिनमें कोई छल नहीं, कपट नहीं। गृहस्थ को शिक्षा लेनी चाहिए, गृहस्थ में रह करके भगवान के शरण में रहे, भगवान का भजन करे। उनके मकान में भी बांके बिहारी सदन लिखा है, कहें ये बांके बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, चौरसिया तो लोग कम जानते हैं। बांके बिहारी बोले, बांके बिहारी बोले, हाँ बांके बिहारी भगवान का घर है, भगवान के, हमें भगवान के घर को समर्पित कर देना, अपने आप को बांके बिहारी में समर्पित कर देना, और बांके बिहारी ही जाति बन जाए, उससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। भगवान के हम हैं और भगवान के हो जाना, ये सबसे बड़ा सुख है। पोषपत्री के आगे 6 किलोमीटर में गंगा जी को भी उतार के रखा, पंचतरणी, फिर 6 किलोमीटर आगे चल करके शिव जी ने डमरू पटका है, वहां पे सब उड़ गए। एक तोता था, उड़ गया, लेकिन अंडा था नहीं उड़ा, और वो कथा सुनने लगा। 5 महीना कथा हुई, 6वें महीने में पार्वती सो गई, और वो तोता हूं भरने लगा। कथा पूरी हुई, शिव जी ने कहा, कहो कैसी रही अमर कथा? अब पार्वती तो सो रही थी, तोते ने कहा शिव जी ने कहा कैसी रही अमर कथा? तोते ने कहा कैसी रही अमर कथा? तो पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी, आंख बंद थे। शिव जी ने चुटैया पकड़ के हिलाई, तब जगी। सो गई थी? हाँ स्वामी जी सो गए थे, कहे थे कि नहीं सुन पाओगी, मानी नहीं, गुस्साए, और बड़े जोर से, जो पति प्रेम से बोले और जोर से बोल दे तो पत्नी सह नहीं सकती। और शिव जी ने कहा ये कौन हूं कर रहा? पार्वती ने कहा देखो नाथ और कोई होई, और कोई होगा। डमरू पटके, तोता उड़ा, शिव जी ने त्रिशूल लेके दौड़े, और वो जाकर के व्यास की पत्नी के मुख में घुस गया। इसलिए माताओं को एक शिक्षा लो, जब भोजन वोजन करके बैठो और जौहाई आती है ना, ऐसे नहीं करते, बहुत मुंह फट जाता और सांस ज्यादा लेनी पड़ती, नाक से काम नहीं चलता, तो मुंह से ज्यादा सांस की भोजन पचकाने के लिए। उस समय यदि अक्षर मच्छर पेट में गए, अक्खी मक्खी, तो गड़बड़ हो गया। इसलिए माताओं को जब भी जौहाई आए तो अचरा को मुंह में ढक लेना चाहिए, ऐसे, है ना। पुरुष लोगों के पास अचरा तो रहता नहीं, तौलिया रहे तो ढक ले, और नहीं रहे तो हाथ ढक लो, और नहीं तो चुटकी बजा दो और राम राम कहो। राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हीं न पाप पुंज समुहाही। जो राम राम कह के जमुहाई लेता है, ऐसे उसके पाप कभी नहीं अंदर कोई जाएगा ही। व्यास की पत्नी के पेट में वो तोता चला गया बच्चा, और फिर वही बालक बन गया। वही श्री सुखदेव जी 16 साल के बाद माँ के पेट से निकले, और लिखते ही यप्रव्रजंत मनुपेत में पेत कृत्वम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। व्यास जी पीछे से नाल संस्कार भी नहीं हुआ, और नाल जो नाभि से एक रस्सी रहती सटक, वो काट देते हैं, ताई आती है सूत बांध के काट देती। वो काटने का समय नहीं दिए, सीधे जंगल में पहुंच गए। श्री व्यास जी बड़े दुखी हुए। तब नारद जी आकर के अपना पूर्व चरित्र बताते हैं, पूर्व जन्म की कथा बताए। मैं गंधर्वता महात्मा के श्राप से
मैं शूद्र बना और शूद्र बनने पर महात्माओं की सेवा करी, और जिससे मैं नारद बना हूं, बिना भजन करने के पहले व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। व्यास जी, तुम अभी तक दुनिया की कथा लिखी, लेकिन भगवान की पूरी कथा नहीं लिखी। अब पूरी कथा लिखो। व्यास जी बद्रिका आश्रम में आचमन करके और सीधे गणेश जी का आवाहन किया है। गणेश जी कथा लिखने लगे, व्यास जी कथा बोलने लगे। ये पूरे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद 18,000 श्लोक बोले और गणेश जी लिखे, और लिख करके भागवत तैयार हुई। तब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाना चाहा, लेकिन वो तो बाबा बन गए थे, जंगल में बिना वस्त्र के ही रह रहे थे, आएंगे कैसे? भागवत का श्लोक लिख के चेला को दिया, उस लड़के को देना, भागवत का श्लोक पढ़ेगा। जैसे पढ़ा, भगवान के सुंदरता, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादासम कनक कपसम वैजंती चमालाम रंधाड़वेरोणधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरपणम प्रसत गीत कीर्तिम। भगवान कितने सुंदर हैं, उनका वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं उनमें दया है कि नहीं। तब दूसरा श्लोक, अहो बकी स्तन कालकूट जिघासया पाए यद प्रसादी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वो दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं, उसका श्लोक पढ़ते हैं। सुखदेव जी व्यास जी के पास आ गए, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ी और श्री राजा परीक्षित को कथा सुनाई। यहां तक की कथा हम आप लोगों को आज बताए हैं। कल इसमें ध्रुव चरित्र तक की कथा है। कल ठीक 12 बजे आप लोग, आज 1:15 बज गए थे, 1:15-20 हो गए थे। पहला दिन था, पहला दिन तो कल था। आज 12 बजे कथा शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ये लोग 12 बजे तक तैयारी हो पाए। कल से ठीक 12 बजे आप लोग यहाँ आ जाना, और 4:30 बजे तक कथा। हम तो सोच रहे थे कि 6:30 बजे तक कथा कहेंगे, लेकिन अभी सूर्य डूब रहा है, सो अब ये 5 बज रहे हैं। लेकिन कल से 12 बजे से कथा शुरू होगी। हम कल आपको श्री राजा परीक्षित के जन्म की कथा और भीष्म पितामह के द्वारा गृहस्थ के धर्मों का उल्लेख, भीष्म पितामह जाते समय धर्मराज को घर में कैसे रहना चाहिए, माताओं का कैसे उठना है, कैसे बैठना, क्या क्या, ये सारी कुछ बातें हम बताएंगे। ध्रुव चरित्र की कथा आप लोग सुनेंगे। इसी के साथ कथा विश्राम आरती की व्यवस्था करें। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, परमानंद सुधा समफल रस लीला रति रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। प्रताप निवारण, कलिमल मथन प्रताप निवारण, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, सेवक संत सकल गुण करनी, महोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण
वासनी विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी भगवत तत्व विकासनी परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की ज्ञान खान की धर्म भक्ति विचार धान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रसु रासु विनाशनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती रति पुराण की भगवत ज्ञान खान की हनुमान जी महाराज की आरती खड़े खड़े आप लोग थोड़े से इधर उधर रास्ता दे देना।